मेरा मिशन चलो मेरे साथ। दो सासों के बीच फंसी एक बहू। बड़ी ननद आ रही है, मुझे डर लग रहा है। कहाँ छुपूं? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। पर मैं सुबह से एक परेशानी में फंस चुकी हूँ। क्या कि मैंने एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी करी और वो कोई लगभग 1 कटोरी थी और उसमें थोड़ा सा मैंने शाम को दही डाल दिया था और ये सोचा था सुबह उससे मक्खन निकालेंगे। तो मैं सुबह से उससे मक्खन निकालने लगी हूँ पर मुझसे नहीं निकल रहा है। और बात कुछ ऐसी हो गई है कि पापा ने देखा मुझसे नहीं निकल रहा है तो पापा मेरी हेल्प कराने आ गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा से भी नहीं निकल रहा है। पापा आपको आता नहीं है मक्खन निकालना, रहने दो। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में सारा हो जाएगा। रहने दो, इससे करते हैं पापा, इससे हो जाएगा इससे इजीली। नहीं होगा बेटी। पूरा टच कर सकते हो आप, नहीं लगेगा करंट। नहीं करंट नहीं, फिर ढक्कन ही लगाता हूँ, क्या पता ऊपर ही कम से कम मैं तो वो कर ही लेता हूँ। बचाओ करो फिर। बट वैसे इससे हम ये 1 कप तो निकाल 1 कटोरी तो निकाल चुकी हूँ मैं पहले ना। पर हमारा मानना ये है कि इसे और निकल सकता था पर वो निकल नहीं रहा है। वाह पापा, एक चीज बताओगे? एक चीज बताना, ये ढक्कन आपने ऐसे क्यों पकड़ा था? ये हाँ। ताकि मेरे वस्त्र गंदे न करे ये। और जो आपने पूरे किचन में तो बेटे अभी हो जाएगा, जिससे करता हूँ मैं साफ, जो ये टिश्यू पेपर वगैरह से। अच्छा या जो ये किचन में साफ करने के लिए होता है। वाह पापा वाह, क्या आइडिया है। जाके तो होगा तो बेटे बटर तो बनता है ना ऐसे। जितना तुमने पहले निकाला उसका कुछ परसेंट हमने निकाला। डबल तो नहीं निकाल दिया कहीं उसका? डबल तो नहीं, मेजर पोर्शन तो निकल गया उसका पहले। ये मैंने जो पहले मक्खन निकाला था और ये जो हमने बाद में निकाला। थैंक यू पापा, डाल दो अब इसमें। मुझे लोग इतने प्यार से प्लांट्स लाते हैं पर इन प्लांट्स को टिकाना मुझे इतना मुश्किल हो जाता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लीव्स झड़ रही है। सो मैंने ये सोचा है ना कि इसको धूप में रखती हूँ। क्या बता, थोड़ी धूप में चल पड़े। और आज सुबह पता क्या किया चिड़िया ने? इसको खाने आ गई यार। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा डाउट है कि यहाँ पे कबूतर आए थे क्योंकि मुझे आवाज़ तो आ रही थी और उन सब ने मिलकर इसका काम तमाम कर दिया। देखो जरा, सारा गंजा कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो रजत अभी मौसी और मम्मी को घर छोड़ने वाला है। उनका चेकअप भी हो गया है, ओके रिपोर्ट आ गई है। तो क्योंकि रजत मम्मी और मासी को यहाँ छोड़ेगा ना, और खुद रजत घर भी नहीं आ रहा है, वो उसको वहाँ से जाना है अम्बरतले। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वो घर पहुँचते हैं मम्मी और मासी, उनके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार रखती हूँ। तो फाइनली हमने यही डिसाइड किया है कि ये जो सामने वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम कबर्ड बनाएंगे। तो आप लास्ट बार इसको ऐसे देख सकते हैं क्योंकि सामान आ चुका है और थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे जिन्होंने काम करना है। चाय है बिल्कुल तैयार, हमें है बस बरखुरदार का इंतजार। इसको मैं कड़ने देती हूँ, उतनी देर में आपको दिखाती हूँ कि मैंने अंदर क्या किया है। मैं बस वैसे चॉप करूँगा मुझे ये वाला। मेरा मिशन चलो मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कबर्ड ला दी है। जो ये वाला था मैंने ये यहाँ लेटा के रख दिया है बिकॉज मैं सोची छोटे वाला मुझे ये वॉशरूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। और यहाँ से इसके जो स्टिकर्स है ना, इसको निकालने के लिए लेके आई हूँ मैं। ये चाकू ढंग से निकालना पड़ेगा ये। ओह, मुझे फिर से गाड़ी की आवाज आ गई। ओह आई जस्ट मिस्ड इट। रजत की गाड़ी आई। चलो अभी ऊपर आ जाएगी। वैसे रजत ने ऊपर नहीं आना, उसको यहाँ से बाय करती तब अंदर जाऊंगी। ये निकली गाड़ी, पता देखेगा रजत। हाँ ये खुलने लगा। बाय है, हो गया चेकअप। ये मिशन चेकअप सक्सेसफुल। हाँ चलो ठीक है, जाओ बाय। खुमानी लाऊंगा, खुमानी आ गई। ठीक है जल्दी आना वापस। बाय बाय बाय। कैसा रहा? बैठो, अब आपके लिए चाय तैयार है। मम्मी और मासी अपना स्ट्रगल बता रहे कि कितने मुश्किल से डॉक्टर तक पहुंचे। क्योंकि ये कल भी गए थे तो कल भी डॉक्टर चले गए थे। उनका क्या था? उनको ओटी में जाना था। अच्छा, उनको ओटी में जाना था और आज भी शायद ओटी में ही जाना था। तो आप थकान मिटाने के लिए अब चाय पी लो, आप भी पी लो। नहीं चाय बटा चाय के लिए। तो अभी वो सामान भी आ गया जो कार्डबोर्ड के लिए चाहिए, वो मैं उतरवाने गई थी। और जो हमारे कारपेंटर भी है वो भी आ गए। बट जो हमारा सामान आया है ना,
उसके साथ एक भैया एक्स्ट्रा आए हुए थे जो सारा सामान उतारे, और रजत ने मेरे को क्या बोला था, नैना बस तूने वहाँ खड़े होकर देखना है, तू किसी भी सामान में छुएगी नहीं। ऑफकोर्स मैं क्यों छूँगी, पर रजत इतना घबराता है ना कि कहीं मैं कुछ भारी उठा ला लूँ या कर ला लूँ। बट मुझे खुद को भी समझ में आता है कि मुझे खुद से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे कोई मेरे पीछे पीछे नहीं घूम सकता है ना। और ये देखिए आज मेरी सासू माँ और मासी सासू माँ ने ये प्रोजेक्ट छेड़ा है, इसे लसूड़े बोलते हैं, जो कि मैंने देखे भी पहली बार, सुने भी पहली बार। आज इसका अचार बनने वाला है। ये देखो आज मेरी शिमला मिर्च भी टूट के गिर गई, एक लौती शिमला मिर्च जो लगी थी। यहाँ पे चिड़ियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि चिड़िया नहीं किया हुआ, क्योंकि सुबह भी चिड़िया आई थी तो उसने दूसरे वाले गमले का ऐसा कर दिया आप। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, खूब हवा चल रही है। होपफुली रजत भी जल्दी से फ्री होकर अब घर आता ही होगा। तो अभी मैं फिर से बाहर आई क्योंकि मुझे सामने से काले बादल दिख रहे थे, फिर मुझे काले बादल तो छोड़ो बारिश आती हुई दिख रही है, तो वैसे आपको भी दिखाती हूँ। पहाड़ों में ऐसा होता है, दूर से दिख जाती है बारिश आते हुए। ये देखो वो दिख रहा है, ये बारिश आ रही है अभी। नहीं विश्वास होता मेरी बात पे, नहीं विश्वास होता ना आपको मेरी बात में, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट के अंदर यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तब तक मैं नाखून काट लेती हूँ। मैं सबको बोलने लग गई थी कि सामने से बारिश आ रही है, मैं सबको दिखा रही थी क्योंकि यहाँ सामने पहाड़ों से तो आती हुई दिख जाती है। तो मैंने सोचा था जब बारिश होगी आपको दिखाऊंगी, पर मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। हम चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी और मासी ने प्रोजेक्ट लसूड़ा शुरू कर दिया है। तो अब हम लेंगे चाय का आनंद और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक हमारी शायद ये लसूड़ों की छटाई भी पूरी हो जाएगी। इसके सीड्स अलग कर रहे हैं अभी, ये मुश्किल काम है पर। हाँ तभी मैंने आपको अच्छा फंसा। सॉफ्ट रहने पड़ती इससे। हाँ जी हाँ जी, और ये इतना चिपकता है ना ये सीड, इसमें गोंद सा आता है अंदर। ये देखो ये सीड का होना तो मेरे लिए जरूरी है, तब मजा आता है अचार खाने का। पापा आपने लसूड़े के बारे में सुना भी पहली बार? नहीं, जैसे आमला वगैरह का होता है ना अचार, उसमें नहीं। वो होता रखा हुआ ऐसा नहीं। बड़ी अच्छी लगती है गुठली। हाँ, पर ये इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इसकी गुठली में अंदर कीड़ा होता है। आपने खाना है तो सुनो मम्मी, अगर पापा ने खाना है तो थोड़ा सा इनके लाइक अलग से बना देंगे पापा, कीड़ों वाला। चाहेंगे आप वैसा अचार? तो अभी मैं आई थी अपनी कवर्ड का काम देखने के लिए। अभी आई गेस इसमें 2 दिन और लगने वाले हैं, बट आई एम श्योर जब बन के आएगी तो बहुत अच्छी बनने वाली है। हेलो, सो अभी मैं आया हूँ अम्बरतले एक बार विज़िट करने के लिए कि सब सही से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि जब आया हूँ तो यहाँ से थोड़े एप्पल जो अर्ली जून वैरायटी होती है ना, जो नैना के पापा भी लाए थे, तो वो वाले मैं सोचा हूँ थोड़े निकाल लेता हूँ। और जो कंप्लीट साइलेंस होती है ना, वो हमको यहाँ पर फील होती है। अभी तो लोग जैसे पशु पक्षी को भगा रहे होते हैं ना खेतों में आके, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ वो सुन रही होती है इस टाइम पर, और बर्ड्स की चर्पिंग। तो जब ऐसे में बाहर वॉक पे आता हूँ अपने खेत में या फिर शिमला में, जब सुबह वॉक पे जाता हूँ ना, तो बहुत ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अभी ये रास्ता देखने में बहुत सुंदर है, नो डाउट, लेकिन बरसात में ये पत्थर स्लेट जैसे रखे हैं ना, ये इतना चिकना हो जाता है ना नीचे मिट्टी, तो ये स्लेट ना ऐसे ऊपर से फिसलने लगते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप स्लाइड करके कहाँ नीचे पहुँच जाओगे। तो ये है अर्ली जून वैरायटी ऑफ एप्पल, जो कि अभी पकी तो नहीं है पूरी, कुछ कुछ पक चुके हैं, जैसे कि अरे आओ, एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। और ये खट्टे खट्टे होते हैं बट बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे चटनी वटनी के लिए, बट ऐसे खाने को भी बहुत ही मज़ेदार। ये ना इतने आराम से निकालने पड़ रहे हैं कि एक के साथ एक गिर ही रहा है। तो ऐसे ऐसे हमने 2 पैकेट निकाल दिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से। क्या स्वाद है यार, ये खट्टा मीठा सेब जैसे एप्पी फिज होती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है इसका। आई लव इट। लोग बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस फिलॉसफी में, बिकॉज मुझे अपने घर की खेती की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब तो हम बोल सकते हैं कि पूरा साल हमने इस खेत में मेहनत करी है, और जब फसल लगती है तो उसकी मिठास हमारे लिए जो रेलेवेंस रखती है ना, आई डोंट नो वो बाकी लोग जो खाएंगे इस फसल को उसमें क्या फीलिंग होगी आप लोगों की, बट आई लव इट यार। इन फूलों के बीच में से चलना ऐसा लग रहा है कि मैं डैमेज ना कर दूं, बट अभी थोड़े दिन के बाद वैसे ही सूख के गिर जाएंगे। तो इस फूलों की घाटी से होके हम पहुंचे हैं इधर। ये हमारे खेत का एक्सट्रीम कॉर्नर है, यहाँ पर लगे हैं एक और अर्ली जून का पेड़ है। ये थोड़े पक गए क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा होती है ना, तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ से निकालेंगे। और मैं आ गया हूँ
रनिंग के शूज़ पहन के, जो कि इधर के लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। मैं फिसल रहा हूँ इस पर बार बार। तो हमने सोचा थोड़े प्लम भी ले जाते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम तो रेडी नहीं हुए थे, अभी हो गए हैं। कहाँ? ओ भाई, पक रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी भी कसर है वैसे थोड़ी, पर जब को नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तब को बिल्कुल ही पक्के झड़ जाएंगे। और ये ओले की वजह से निशान आए इस पर। बारिश लग गई है, जल्दी से निकालते हैं। लो जी, हमारा हार्वेस्ट। बस अब एक और सेब का पैकेट निकाल रहे हैं, मतलब पैकेट भरेंगे सेब से और फिर मैं निकल रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया था अंदर, बिकॉज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। बट जैसे मीटिंग खत्म हुई, बाहर लगी है बारिश ताबड़तोड़, और मेरे जो सेब के थैले थे वो बाहर ही रह गए हैं, पूरे भीग चुके होंगे अभी तक। खतरनाक बारिश लगी है। ओह, मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उनको उठाने जाऊँ। ये देखो, अब जब तक बारिश नहीं थमती है तब तक मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और नैना ने मेरे साथ खाना पैक किया था, तो अब मैं सोच रहा हूँ खाना खाता हूँ और तब तक शायद बारिश भी रुक जाए, फिर निकलूँगा। तो यहाँ है मेरा खाना। ये है द वेरी फेमस मम्मी के हाथ का सूजी का उपमा, और साथ में है मेरा हाथ का फेमस है वैसे, पर ये बना के नैना ने दिया है आज मेरे को, ओट मील। आई विल एंजॉय माई फूड विद द व्यू ऑफ द रेन। क्या स्वादिष्ट खाना है भाई साहब। कितनी फॉग हो गई, क्या बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। बारिश नहीं रुक रही और अब मैं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। ये तो पूरे भीग गए। बारिश तो नहीं रुकने वाली, वैसे बरसातों की बारिश है, ये तो घंटों घंटों रहती है। तो मैंने सोचा अब निकलते हैं। सेब भी उठा लिए मैंने, सारे भीग चुके हैं, धुल चुके हैं बारिश से। ये लो जी, गाड़ी में तो फ्रेश प्रोड्यूस भर चुका है, एप्पल 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 प्लम्स। और अब निकलते हैं, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। ये तो मुझे अब आभास हो रहा है, देखो क्या बढ़िया फॉग हुई है, पूरा ऑर्चिड गायब हो चुका है इस फॉग में। अब चलते हैं वापस अपने कर्म स्थल पे। दोनों तरफ इतना घास है ना कि इसके सेंसर बस टू 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 ही कर रहे हैं। देखो घास ही घास, ओ ओ ओ कैसे कट टू कट जा रही है घास के बीच में से गाड़ी, दिख रहा है। ओह, ऐसा लग रहा है मैं किसी गेम में हूँ। ये बेरीज ना मुझे बहुत पसंद है, ये वाली जो गाड़ी के अंदर ही आ गई है बेसिकली। ओह हो वाओ। And these berries are very rich source of antioxidant. ओहो, क्या टेस्ट है भाई इनका। भाई साहब, पहले तो इंसान बंदर ही था, तो बंदर वाली हरकतें कभी जानी नहीं चाहिए। ओके, ओह माय गॉड, क्या स्वादिष्ट चीज है भाई ये। अभी थोड़ी कच्ची है तो इसे बाद में खाएंगे, अभी चलते हैं। ऐसे वाइल्ड लाइफ की स्पॉटिंग होती रहती है हमको रास्ते में। चलो जाओ घर। अरे उड़ जा। फॉग हो चुकी है अभी, बढ़िया एकदम। यार पहाड़ों में भी इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है ना, मतलब 5-10 मिनट के रास्ते में भी अब तो 1-1 घंटा लग जाता है कभी कभी। मैं पूरी दुनिया घूम के वापस आ गई, मम्मी और मासी अभी तक इसी को चिल रहे। बहुत मुश्किल काम होता है। ये है जी हमारे साथ अचार एक्सपर्ट मासी। हाँ जी बताओ जरा। अब सौंफ डालो। अच्छा जी, लो आप डालो, बताओ कितनी कितनी। वहाँ दिखा के बताना, मैं सौंफ डाल रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक है, सौंफ डाल दो। 2-3 चम्मच सौंफ के, ठीक है जी। 2-3 जीरा जीरा लाती हूँ, यही कटोरी दे। इसमें ले आओ, इतनी थोड़ा सा ज्यादा ले आना। अब थोड़ी सी मेथी डाल दूं। हाँ जी डाल दो। 2-3 चम्मच मेथी के, अच्छा जी। और 2-3 चम्मच सौंफ, जीरा और है सफेद सरसों। ये तो ऐसे डालने इन्होंने, इन पीसने नहीं। ठीक है, बस राई भी नहीं डालेंगे। राई डालने, डाल राई अभी तो सारी डाल देते हैं ना। चलो ठीक है। 2-3 चम्मच ये भी ठीक है। बस।
और मेथी डाली, हाँ जी डाल दी ना। हाँ। बस इसको ठीक है दरड़ा सा करना, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? ठीक है, पहले थोड़ा सेक लेती हूँ ना। ठीक है ठीक है। आज मैं आपको अपनी मिक्सी का कमाल दिखाऊंगी। हम उसको जैसा ऑर्डर देते हैं वो बिल्कुल वैसा ही पीसती है। दो सासों के बीच फंसी एक बहू बुआ बोलने वाली थी ना, मैं बुआ खा के बड़ी। तो अब हम यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या करना है इसमें। ये देगी मिर्च 3-4 चम्मच। चलो जी भाई साहब, जी ये नमक खूब मिर्चें डाल दी वहाँ सीधे। ओ तभी लगाना बेटा, अच्छा है। सही नमक सारा। इसमें ज्यादा सा अच्छा लगाना है ना। ठीक है। और ये हल्दी, खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है ना मसालों की। और ये सारे मसाले दरदरे से पिए थे ना, हाँ जी इसमें डाल दिए। ठीक है जी। बाकी तेल ये तेल अभी गर्मा गर्म है, इसमें मम्मी बस घी डाल कोई रही है। नहीं, हाँ बस डाल देना? डाल, हाँ डाल। अब इसको तेल, हाँ अब मिला दो इसको सारा। ये तो रहेगी और सिरका बस, ये डाल दो ऊपर से, डाल दो सारा डाल सारे 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 डाल। लो जी, बस। ऐसा लग रहा है हम हवन कर रहे हैं। हवन कर रहे हैं। अब देखना हवन टेस्ट। ठीक है। और ये और कितना सिरका डाल दो, डालूं? देखो 2-3 चम्मच, थोड़ा सा और डाल दो। बस पापा अपनी दुनिया में बैठे, हमने यहाँ पे अचार गैंग बनाई है। बन गया अचार चटपटा हाँ। और जल्दी तैयार। कितने टाइम वेट करना पड़ेगा मासी इस अचार के लिए? बस कल से शुरू कर दो। कल से शुरू है अचार। डब्बे में डाल देना और कल से शुरू, आज से कर दो। वाह मासी बहुत टेस्टी लग रहा है। रजत तो आते ही देख लेना, रजत कल का भी वेट नहीं करेगा। हाँ। कितना बढ़िया लग रहा है ना मम्मी। आइए आइए, आपका इंतजार था। बहुत ही लाया रजत। अब आपको भी तो खिलाना पड़ेगा हमें। वाह, लगता है ये अमर तलेगा है। हाँ जी, नहीं, कट्टा ही नहीं, भर दिया रजत ने तो। बाप रे वाह। और ये एप्पल्स है। हैं, बहुत अच्छा है। मैंने मम्मी से वैसे कहा था कि रजत खाने से पहले ही देखते ही वाव कर देगा। वो तो मैं कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। पता है किसने बनाया है? बता। मासी। 2 सास के बीच बेचारी इकलौती बहू फंस गई थी। तभी ज्यादा अच्छा नहीं बना है। बीवी का दीवार। यार जो देखो भैया, शादी के बाद बीवी को खुश करना भी बहुत अच्छा 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 अच्छा, हाँ मेरी बीवी उनमें से नहीं है। हाँ अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना है, पता है। बहुत, मेरी मासी तो एक्सपोर्ट है अचार है हाँ। वैसे। ये तो है। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज भी है शिमला का मौसम खराब, अब तो फुल फ्लेज्ड मानसून शुरू हो गए हैं। तो अगर आप शिमला सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं तो अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मानसून आ लिटिल ऐसा रिस्की जैसा, तो इसलिए कम ट्रैवल करना शिमला की साइड। बाकी आप गर्म वाली जगहों पे जाते रहो। चलो जी अंदर चलते हैं। चलो जी, रेडी टू रॉक द डे। बाहर चलते हैं, अभी पापा भी निकलने वाले हैं। पापा को बाय करके आते हैं। ये नहीं पता चल रहा किस हाथ से कैमरा उठा। लो जी चले बाहर। तो अभी हमारे घर पे बन रहे हैं आलू के परांठे एंड पापा इज रेडी टू लीव। एक्चुअली मैंने आलू के परोठे खा लिए, बहुत ही स्वादिष्ट थे। क्योंकि मुझे अपना काम है, मेरा वेट कर रहे हैं। ओके पापा, जिसके चलते हम आपको मुझे बिल्कुल वहाँ- लेट नहीं करेंगे। ठीक है, और मौसम खराब हो रहा है, छाता साथ रखना। छाता तो मेरी गाड़ी- तुमने कर ही दिया। सामान लेने भेजा। मम्मी इन्होंने जाना ही इतने बजे था, नहीं, मुझे पापा का नहीं, पता है। तो मुझे ना पापा, कुछ लोग कहते हैं कि नैना तुम पापा को अपने पास क्यों नहीं रोकती हो। बताओ, मुझे आपको रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रोकती हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे और भी काम करने होते हैं। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूं, पापा ने जब जाना है तो जाना है, इनको नहीं रोक सकता नहीं कोई। बेटे, कार्य तो करने होगी ना। वेरी गुड। इतने दिनों से पापा अपने कागज ढूंढ रहे हैं और अब बोल रहे हैं कुछ कागज इसमें गिरे हैं, वो वहाँ देखो। पापा भी ना, गुड जॉब पापा, आपको जाने से पहले मिल गए तो अच्छी बात आई होगी, एम वेरी हैप्पी है ना। टू रिसीव ऑल दिस। मैं आपके साथ आई इसलिए आपका गुड लक आया, मानते हो? सही है। ठीक है बेटा, बाय। ओके बाय। ठीक है बाय। आज मैं भी सुबह नहा के फ्रेश हो गई, क्योंकि आज मेरी बड़ी ननंद आने वाले हैं। तो बड़ी ननंद कौन है? वो जैसे ये मासी है, ये बड़े मासी है, तो इनकी जो डॉटर है वो मेरी बड़ी ननंद हुई, तो उन्होंने भी आना है आज। सो अभी आ जाएंगे आई गेस
10-11 बजे तक, इसलिए अभी हम सब कुछ फटाफट से कर रहे हैं। और मैं बनाऊंगी लौटे, और अगर आपको लौटे की रेसिपी देखनी हो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं घर चलती हूँ। लो इसी के साथ अपनी चाय भी तैयार है। पहले मासी को मैंने पूछा चाय के लिए, तो ऐसी मासी शर्मा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मासी को ये लग रहा था कि सिर्फ मेरे लिए चाय बनानी पड़ेगी। अब मैंने भर के फ्राइंग पैन बनाया, आपके साथ साथ सब चाय पिएंगे, सब पी लेंगे। हाँ, जब दादी भी आते हैं ना तब भी हमारे ऐसे होता है कि दादी को ये लगता है कि मेरे लिए बनानी पड़ रही है, तो फिर सब पी लेते हैं साथ में। आज हमारा जो ये मन हुआ है पराठे खाने का, ये किस लिए हुआ है मम्मी? अचार की टेस्टिंग। और मुझे याद आया कल मैंने मक्खन भी तो बनाया था, 2 चम्मच मक्खन भी खा लेते हैं हम बांट के। ये रहा वो मक्खन, इतना ही बन पाया। इतना बड़ा डब्बा है। हाँ मम्मी, मुझे लगता है पूरा पड़ोस खा लेगा हमारे साथ। बड़ी ननद आ रही है, मुझे डर लग रहा है, कहाँ छुपूं? और मैं ननदों से बहुत डरती हूँ। भैया एक ही तो बहन आपकी। एक ये मौसेरी बहन आ रही है। अच्छा हाँ बड़ी हुई, बड़ी ननद। आप ऐसे डर रहे हैं जैसे पीटेगी, जैसे क्या आ रहा है, जैसे तूफान आ रहा है। तूफान से कम नहीं हो। नंदे तूफान होती है। देखना तूफान नहीं यार, आप भी तो अच्छे हैं। तुमको पता है जैसे वो आएगी ना, देखना तुम्हें कैसे रोब चढ़ेंगे मुझ पे। आप बड़े तो क्या हो लेना पर डांटेंगे। यार ये भी है पर वो भी है जो आ रहे हैं। ये आ गई है डरावनी ननद, ये तो रोब चढ़ रहे हैं मुझ पे। ये बहुत डराती है। मैंने भी किया, मैंने बोला बड़ी ननद आ रही है, डर रही है। यही वो दीदी है जो बचपन में मेरी रोटियां गिनती थी और मैं इनकी। रजत ने भी कितना बदला ले लिया। हाँ, मैंने आधी रोटी रखी है कल रात की आपके लिए। मैं परसों की लाई। ये ना जब हम मासी के घर गए थे तो मासी ने लसूड़े का चार बनाया हुआ था और बंधु जी के लिए 1 किलो ऑलरेडी जा चुका था। अब मेरे लिए मेरे को ज्यादा बड़ा मिला है और ज्यादा टेस्टी है, पता है। आप वाले में तो थोड़ी वो थी, म्याग थी। रजत अच्छे से सामान निकालना, कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, बाहुबली बाहुबली के कपड़े छोटे पड़ गए, टी शर्ट ऊपर हो रही है। तो चलो अच्छी बात है, अभी तक बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक गई है। मासी बोल रहे हैं ना नैना क्या लोटे बना रही है, जब लोटे भी मासी लौट है। और आपको खिलाने तो जरूरी है, क्योंकि जब मासी वापस जाएंगे तो वहाँ बताना तो पड़ेगा कुनिहार में सबको। हाँ, कि पहाड़ी बहू ने खिलाया क्या इनको। लौटे अभी बन रहे हैं, लौटे हमारे फेवरेट। मासी ने लौटे को लोटे बना दिया। हाँ, इसमें सिखा दे इसके में 3 मात्राएं लगती 3। आप टीचर नहीं बन सकते, अपने बेटे को पढ़ाना भी बंद कर दो। हैं पास है बहू, अब नहीं पिटाई होगी इसकी। अब तो घर में आ गई। यस, बहुत पसंद आया सबको। समय आ चुका है सबको बाय बाय कहने का। मासी का चेहरा देख कैसा लग रहा है, आने से ज्यादा इनको जाने की खुशी है मासी ऐसे आने की खुशी नहीं बता, जाने की नहीं। घर जाने की तो मासी झूठ कभी नहीं बोलते। हाँ, ये तो है बात। चलो जी, चलो रजत, हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। रहे हैं। बाय बंदू दीदी, हम तो एंजॉय करेंगे। अरे यार जाओ यार, मेरी बीवी को परेशान करने आ गई। बड़ी ननद। ये मजाक हो रहा है, ये बहुत अच्छी लड़की है, मेरी प्यारी बहन। हाँ लड़की दीदी, नहीं है ये। दीदी और खुश हो गए सुन के कि लड़की बोल रहे हो मुझे। बाय दीदी, बाय बाय। और क्या, नंदे तो परेशान करने को नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरी सभी नंदे बहुत अच्छी। जीजों को। तो अब काफी ज्यादा सोच विचार विमर्श के बाद हम इस कंक्लूजन में निकले कि अलमीरा किस तरह से बनेगी। हमारी कॉफी मशीन भी ओपन रहनी चाहिए, है ना भैया? भैया भाव खा रहे हैं, भैया हमें देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। भैया अब हमें इग्नोर मारते हैं। इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मजाक कर रहे हैं। भैया तो हमारे बहुत खास हैं और हमेशा खास ही रहेंगे। सबसे बड़े फैन है। अरे हम तो- भैया के काम के फैन जरूर है, हाँ। क्या काम करते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अमलेश शर्मा फ्रॉम शिमला, वैसे बिहार से भैया। और अभी काम शिमला में कर रहे हैं। हाँ, तो ये आज में हमारा रेडी भी हो गया है। हमने बोला था भैया सिर्फ हमारे पास 1 दिन है, और भैया हमें बहुत जल्दी से रेडी करके, मतलब आज कल में फिनिश हो जाएगा और यहाँ ये लग जाएगा। इतनी जल्दी नहीं फिनिश होएगा, अभी मैंने भैया को अंदर एक और काम बता दिया है, हैं? अपने ड्रेसिंग मिरर का।
हे भगवान, एक तो ना ये लड़की चुप चुप के मेरे को, ऐसा होता है मुझे उंगली पकड़ने को तो मैं पूरी बाह पकड़ लेती हूँ। भैया को ये चुप चुप के काम बताती रहती है, और वैसे भैया भी बोलते रहते हैं ठीक है हो जाएगा, किसी चीज को मना ही नहीं करते। और उस चक्कर में हमारा घर में अच्छी बात ये है रोज ही बस काम ही चला जो रहता मेरे है। दिमाग में आइडिया होता है ये उसको साकार कर लेते, जैसे कि ये island हाँ, ये आइलैंड के complex हमारे आज तक घर में जो भी आया है ना, बहुत सबने तारीफ करी, बिकॉज ये यहाँ स्टोरेज है, यहाँ सीटिंग है, ये इसमें यहाँ भी सारे में स्टोरेज है, और ये डाइनिंग टेबल भी है और आइलैंड भी है। क्या चीज बनाई थी भैया, मास्टरपीस था ये। तो अभी यहाँ से सब लोग चले गए हैं वापस अपनी अपनी जगह, और रह गए मैं और नैना। बट अभी तो अमलेश भैया भी है, जो घर पे काम चल रहा है वो अभी आई गेस कल तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके लिए थोड़ा बहुत हमको सामान लेने जाना है अभी। और जैसे सब लोग होते हैं उसके बाद जब चले जाते हैं सब, तो थोड़ा सा अकेलापन सा लगता है, बट ठीक है, यही दस्तूर है ज़िंदगी का। इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।